ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिलियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वेसाहोणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ है। 104 नंबर के श्लोक तक हमने अभी चर्चा की है, जिसमें हमने देखा था कि जीव को कैसे संपत्ति के प्रति अलग अलग प्रकार से त्याग के परिणाम होते हैं। उन त्यागियों के विषय में हमने देखा था। विभिन्न परिणामों वाले त्यागियों की हमने चर्चा की थी। ये तो बाहर की संपत्ति के त्याग की बात थी। अब 105 नंबर में इस श्लोक में शरीर से मोह त्याग की प्रेरणा की बात आचार्य कहते हैं। देखो, विवेकी पुरुष जिस प्रकार लक्ष्मी का त्याग करते हैं, उसी प्रकार शरीर का त्याग भी कर देते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। जो विवेकी पुरुष होते हैं, सही गलत का निर्णय करने की उनमें समझ होती है, ऐसे वे विवेकी पुरुष संपत्ति का त्याग करते हैं, बाहर के धनादि का त्याग करते हैं, लक्ष्मी का त्याग करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से शरीर का त्याग भी कर देते हैं। ये बात हमें 105 नंबर के श्लोक में आचार्य समझाते हैं। पढ़ते हैं, देखो, शिखरणी विमृश्योच्चैर्गर्भान् प्रभृतिमतिपर्यन्तमखिलं मुधापि तत्क्लेशा शुचिभयनिकारातिबहुलं बुधैस्त्याज्यं त्यागा यदि भवति मुक्तिश्च जडधि सकस्त्यक्तुं नालं खलजल समायोग सदृशम्। गर्भकाल से मरण समय तक जो भी शारीरिक आचार वृथा क्लेशमय अशुचि भावमय भय उत्पादक त्रस्कार, इसको तजने से मिलती है मोक्ष लक्ष्मी का निर्धार। कौन करे नहीं खल संगतिवत इसी त्यागिनी का सुविचार। कहते हैं कि दुष्ट जन के संयोग के समान यह शरीर गर्भ से मरण तक क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव एवं पाप की बहुलता सहित है। ये शरीर, इसका ऐसा स्वरूप भली भांति विचार करके ज्ञानियों द्वारा यह त्यागने योग्य है। यदि इसकी त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो ऐसा कौन मूर्ख है जो इसके त्यागने से समय समर्थ नहीं होगा। बताओ, वास्तविकता तो यह है कि ये जो शरीर है ना, तेरा शरीर जिसे तू अपना मित्र समझता है, यही शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है संसार में। इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये संसारी प्राणी अनादि काल से इस शरीर को ही आत्मा समझता आ रहा है। समझता है कि यही मैं हूं, ये है तो मैं हूं, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। शरीर और आत्मा दूध और पानी की तरह भिन्न भिन्न है।
एक साथ मिले जुले रहते हैं, लेकिन कभी एक आपस में एक दूसरे में मिले नहीं। दूध पानी के साथ मिला हुआ एक में एक रूप लगता तो है, किंतु होता नहीं है। अब कई लोगों को तो ऐसा लगता है अभी भी कि गाय का जो दूध होता है ना, उसमें पानी मिलाया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है गाय का दूध निकाला जाता है ना, या भैंस का दूध निकाला जाता है, ऑलरेडी वो पानी मिक्स ही आता है, पानी मिला हुआ आता है उसमें। प्योर होते हुए भी वो प्योर नहीं होता पूरी तरह से। प्योर दूध निकलता है ना, गाय का हो भैंस का हो, आप सोचते हो ये तो प्योर है, वास्तव में पानी तो उसमें भी मिला हुआ था। अगर हंस के सामने उसे रखा जाए तो वो उसमें से भी दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इतना भेद विज्ञानी होता है हंस, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। काम की चीज ले लेता है, पानी छोड़ देता है, वो हंस होता है। ऐसे ही इस शरीर और आत्मा अनादिकाल से एक में एक रूप लगते हैं, किंतु है नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है। कि भैया कैसे हो सकता है? अनादिकाल से मिले हुए हैं, किसी ने तो मिलाया होगा, कुछ तो बात होगी कि मिले कैसे हैं अनादिकाल से और अलग कैसे हो जाते हैं। कि बिल्कुल वैसे ही जैसे खदान में हीरे होते हैं, मिट्टी से मिले होते हैं, किंतु अलग अलग होते हैं। सोना पत्थर मिले होते हैं, किंतु सोना सोना ही होता है, पत्थर पत्थर होता है, अलग हो जाते हैं। हम देखो सोना तपाया जाता है कि नहीं तपाया जाता? तब सोना तपाते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? कितनी मिट्टी झड़ती है। बिना तपाए सोना शुद्ध माना जाता है। ऐसे ही ये आत्मा है, अनादिकाल से इस पे कर्म मल लगा हुआ है, पुद्गल का मल लगा हुआ है, शरीर उसी में शामिल है, 9 कर्म में आता है शरीर। अनादिकाल से ये पीछे पड़ा हुआ है कर्म पुद्गल, एक क्षेत्र होगा बंधा हुआ है। तपाने की जरूरत है इसे, आत्मा को क्या करने की जरूरत है? आत्मा को शुद्ध देखना है तो इसे तपाने की जरूरत है। अच्छा, वो सोना शुद्ध है कि नहीं है? बिना तपाए हुए बिल्कुल गंदा खदान में उस समय सोना शुद्ध है कि नहीं है? 16 कैरेट का पूरा, अरे वो तो शुद्ध ही है, ऊपर से मन लगा हुआ है बस। ऐसे ही आत्मा है तो शुद्ध, ऊपर से थोड़ा लगा हुआ है बस। किंतु हमने तो क्या देखा है, गर्भ से मरण तक क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव एवं पाप की बहुलता सहित जो ये शरीर है ना, इसका ऐसा ही त्याग जान करके समझ करके ज्ञानियों को ये त्यागने योग्य है। यदि इसके त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो कौन ऐसा मूर्ख है जो इसको त्यागने में समर्थ? वास्तव में प्रत्येक जीव मुक्ति प्राप्त करने के योग्य है, अनंत शक्ति का धारी है। स्वयं को शुद्ध अनुभव करके, स्वयं को शुद्ध जानकर, स्वयं को शुद्ध पहचान कर वो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, किंतु वो ऐसा विचार ही नहीं करता, उसे विचार ही नहीं आता। इसी शरीर के साज सज्जा में सारा जीवन गुजार देता है, इसी शरीर के सगे संबंधियों के चक्कर में, उन्हें खुश करने के चक्कर में सारा जीवन व्यर्थ गवा देता है, गधा मजदूरी करता है, समय व्यर्थ गवा देता है। इसलिए कह रहे हैं आचार्य, यदि इसके त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो कौन ऐसा मूर्ख है जो इसे त्यागने में समर्थ नहीं होगा। हर व्यक्ति त्यागना चाहेगा। इस शरीर का त्याग मुक्ति की प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इसके लिए हमें प्रति समय प्रयासरत होना चाहिए। जहाँ दुख, अपवित्रता, भय, अपमान, पाप में से कोई एक भी हो, थोड़े भी हो या कभी कभी भी हो, तो विवेकी जन उसे छोड़ देते हैं। तो शरीर में ये सभी सदैव बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए ये शरीर विवेकियों द्वारा छोड़ने योग्य ही है। इसे छोड़ने से यदि अन्य लाभ ना हो तो भी यह छोड़ने योग्य है। फिर तो इसके छोड़ने से तो यदि मोक्ष होता है तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसे नहीं छोड़ना चाहेगा। जिस प्रकार दुष्ट का विलाप दुखदायक है, उसी प्रकार इसे भी सर्व प्रकार से दुखदायक जानकर छोड़ देना चाहिए।
दुष्ट है ये शरीर, धोखेबाज है, इसको छोड़ देना चाहिए किसी भी तरीके से। सोचो, ये शरीर अगर थोड़ा भी लाभ ना दे ना, फायदा ना दे हमें, तो भी छोड़ने लायक है। शरीर तो हमें उल्टा दुख की खाई में धकेल देता है। ये तो निश्चित रूप से त्यागने योग्य है। और ज्ञानी जीव, विवेकी जन निश्चित रूप से इस शरीर का त्याग करते ही हैं। एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं ये शरीर मेरे लिए दुखदायक है, तो इसका त्याग करने में वे बिल्कुल भी देर नहीं करते। आप सोचो, वास्तव में जो चीज मेरी नहीं है उसे त्याग का भाव तो आना ही चाहिए। अपना मानते हैं इसलिए हम त्याग नहीं पा रहे, इसका भान तो हो पहले कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। दो व्यक्ति एक जैसी चादर, जैसे अपने हॉस्टल में या होते ना, सबके चादर एक जैसे होते हैं, बेडशीट्स एक जैसे होते हैं, धोबी पे डाले। अलग अलग बच्चे हैं दो हॉस्टल के, एक चेतन है और एक अचेतन है। दोनों बच्चे वहाँ धोबी के यहाँ चादर डालते हैं, सफ़ेद चादर एक जैसी है, सेम टू सेम। अब चेतन की चादर अचेतन ले जाता है, अचेतन की चादर चेतन के पास पहुंच जाती है। अचेतन चादर ओढ़ के सोया हुआ है या चेतन चादर ओढ़ के सोया हुआ है। उधर से अचेतन आता है कि अरे ये तुम जो चादर ओढ़ के सो रहे हो ना, ये मेरी है। वो स्वीकार ही नहीं करता, कहता है नहीं मेरी चादर है, ये तो मेरी चादर है, मैं ओढ़ के सो रहा हूँ, मुझे सोने तो नींद खराब मत करो फालतू में। अचेतन कहता है नहीं भैया, ये मेरी चादर है, तुम्हारी ये वाली है। वो स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, कहता है मैं धोबी के यहाँ डालने लाया था, वहां से लेकर के आया हूँ, ये चादर मेरी ही है। नहीं मानता। कई तरीके से फिर अचेतन से समझाता है, लक्षण दिखाता है, उसमें नाम दिखाता है, लिखा हुआ कोने में नाम लिखा होता है, देखो इसमें तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी है, ये मेरा नाम है, ये मेरी है। जब जाकर के वो नाम वगैरह देखता है, अच्छे से परीक्षा कर लेता है, पहचान लेता है कि हाँ ये मेरी है और ये इसकी है। अब कितनी देर लगेगी उसको उसकी चादर वापस करने, तुरंत वापस कर देगा। ये होता है भेद विज्ञान। हमें लक्षणों से पहचान करना चाहिए ज्ञान किसमें है। क्या इस शरीर में ज्ञान है? नहीं, मुझ में ज्ञान है। मैं इस शरीर को अपना मान के बैठा हूँ, मुझे लगता है यही मैं हूँ। इस बात का भान तो हो पहले कि ये शरीर मेरा है ही नहीं। ये शरीर हमें संसार में डुबाने वाला है, संसार में भटकाने वाला है, दुखों का कारण है। ऐसा जानकर हमें शरीर का त्याग करना ही चाहिए। विवेकी जन शरीर को छोड़ ही देते हैं, और ये शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज। विचार करो, बहुत अच्छे दो मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं दो, एक विवेक है और एक आकाश है। आकाश और विवेक नाम के दो बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। अब आकाश जो है ना, विवेक को धोखा दे रहा होता है। क्या कर रहा होता है? धोखा दे रहा होता है छुप करके। विवेक उसके लिए सब कुछ करता है, सब कुछ। बचपन से अपनी किताबों की जगह उसके लिए किताबें खरीदता है, उसको अपनी किताबें देता है पढ़ने के लिए, अपने विषय में ना सोच करके उसके विषय में अधिक सोचता है। बहुत से ऐसे कार्य करता है जिससे मित्र को लाभ हो, स्वयं को ना हो। और वो आकाश, वो उसका फायदा उठाता है। वो ना आवश्यकता होते हुए भी उससे चीजें लेता है, बेच देता है, उसकी चीजों पे, उसके पैसों पे अय्याशी करता है, ऐसे कार्य करता है। और उसको किसी भी चीज में गिनता नहीं है, मूर्ख समझता है, चुपके से पीछे से उसी का मजाक बनाता है और उसके सामने आके उसी की प्रशंसा करता है। वो आकाश है। विवेक को लोग समझाते हैं, बार बार कहते हैं अरे ये धोखेबाज है, ये तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम इसके लिए कितना कुछ करते हो, लेकिन ये तुम्हें किसी भी चीज में गिनता नहीं है, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। बहुत समझाते हैं, वो किसी की बात पे विश्वास नहीं करता।
किंतु एक दिन स्वयं परीक्षा कर लेता है, स्वयं चुपके से देख लेता है, ये लोगों के सामने मेरा मजाक बनाता है, मेरी चीज़ों को फ़ायदा उठाता है, ये सब चीज़ें चुपके से देख लेता है। अब बताओ विवेक को क्या करना चाहिए? तुरंत छोड़ देना चाहिए उसे उसी समय? बताओ, उसी समय उससे झगड़ा करके उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय झगड़ा करके छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा फ़ायदा उठाता आ रहा है अब तक, हमें भी तो उससे काम निकालना चाहिए थोड़ा सा। अब उससे जो हमें काम है, वो काम जब तक हमारा ना निकल जाए तब तक अब हमें उसे धोखे में ही रखना है, उसको उतना फ़ायदा नहीं देना, किंतु अपने काम के अनुसार उसको यूज़ करना है। कैसे? जैसे अभी तक वो हमसे 100 रुपये ले जाता था, 200 ले जाता था, तो अब देना तो है लेकिन 100 नहीं देना, 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, इतना। बात समझ में आई? ऐसे उसको यूज़ करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा उससे पूरी तरह काम निकल जाएगा, तब उसको एकदम छोड़ देंगे। यही शरीर के साथ करना है। ये शरीर अनादिकाल से हमारा फ़ायदा उठा रहा है, हम इसके लिए क्या कुछ नहीं करते आ रहे हैं अनादिकाल से। बताओ, सुबह से लेकर शाम तक दंत मंजन, नहाना धोना, खाना पीना, कमाना, सब किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए, सब कुछ इसके लिए ही होता है। आत्मा के लिए तो कोई कुछ भी नहीं करा हमने, एक समय के लिए भी अपना कार्य नहीं किया हमने, अपने कल्याण के लिए एक समय कार्य नहीं किया। सारा समय अनादिकाल से अनंत परावर्तन पूरे किए शरीर के लिए। समझ में आया? शरीर के मोह में। अब क्या करना? जब पता चल गया, ने स्वाध्याय किया, जिनेंद्र वाणी सुनी, समझ आ गया इस शरीर हमें धोखा देता है, अब क्या करना? आत्महत्या कर ले। शरीर धोखा देता है, शरीर का त्याग करना है तो आत्महत्या कर लो। नहीं, पुनः प्राप्त होगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, तो अब शरीर को धोखे में रखना है। जैसे हम इसके लिए अभी तक रसगुल्ला खा रहे थे बढ़िया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे काम करना, खूब कमाई करना, कितनी मेहनत कर रहे थे ना शरीर के लिए, अब इसको कम कर दो। इतनी महंगी महंगी क्रीम ला रहे थे, अब ये लगाना बंद कर दो। खाना पीना तो खाओ लेकिन आवश्यकता अनुसार खाओ। धीरे धीरे उपवास करो, एक दिन उपवास करो, 2 दिन उपवास करो, फिर खाना खा लो थोड़ा सा। ऐसा इसको शरीर की पूर्ति के हिसाब से जितना आवश्यक है उतना कार्य भी करना है और साथ साथ तप भी करना है, ताकि द्वारा शरीर ना मिले। समझ आया? उसके लिए जितना हो सके उतना प्रयत्न भी करना है। इस तरीके से विवेकी जन शरीर का त्याग करते हैं विधिपूर्वक। बात समझ में आई? उदाहरण समझ में आया था? थोड़ा लंबा था लेकिन सरल था, और उदाहरण के माध्यम से शरीर की बात बहुत आसानी से समझ में आ सकती है हमको, है ना? ये बात इसकी थी। अब देखो आगे, शरीर से मोह त्याग की प्रेरणा दी, आगे राग आदि छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। अब क्या छोड़ने की प्रेरणा देते हैं? राग आदि। देखो, जिस प्रकार अनेक अनर्थ के कारण होने से लक्ष्मी और शरीर छोड़ने योग्य है, उसी प्रकार राग आदि भी छोड़ने योग्य है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो वंशस्थ पढ़ते हैं। कुबूद रागादि विचेष्टितै फलम् त्वयापि भूयो जननादि लक्षणम् प्रतिः भवे प्रतिलोम वृत्तिभिः ध्रुवम् फलं प्राप्यस्य तद्विलक्षणम् जन्माधिक फल पाए हैं को ज्ञान राग सी बारंबार अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल या शिव का। देखो, हे भव्य, तूने स्वयं को ज्ञान और रागादि रूप विपरीत चेष्टाओं के द्वारा जन्म मरणादि रूप फल प्राप्त किया है। अब तू ऐसी प्रतीति कर कि इनसे विपरीत प्रवृत्तियां करके उनके फल से विपरीत फल अर्थात मुक्ति प्राप्त हो। दो बात, हे भव्य,
तूने स्वयं स्वयं अपने आप, अर्थात तेरे संसार के दुख का कारण कोई और नहीं, तू स्वयं है। स्वयं अपने आप क्या किया तूने? कुज्ञान और रागादि रूप विपरीत चेष्टाओं के द्वारा इस संसार भ्रमण का, संसार के समस्त दुखों का कारण क्या है? कुज्ञान अर्थात अज्ञान, मिथ्यात्व, विपरीत चेष्टा, विकारी भाव, ये तेरे दुख के कारण है। संसार में अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है, अज्ञान ही जीव के दुख का कारण है। इसलिए कहा किसी भी विषय को ज्ञान पूर्वक करें, किसी भी कार्य को ज्ञान पूर्वक करें। अज्ञान पूर्वक करोगे तो दुख ही मिलेगा। अच्छे से अच्छा उत्कृष्ट कार्य भी अगर अज्ञान पूर्वक करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, फल ज्ञान का है। पूजा पाठ में भी ज्ञान की आवश्यकता है। आप अगर सही तरी विधि से कर रहे हैं तो भी उस विधि का ज्ञान आपको होना चाहिए। मैं मंदिर जाके भगवान के दर्शन करता हूँ तो क्यों करता हूँ? इसका कारण क्या है? इससे क्या होगा? ये कौन है? ये सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। वरना सोचो, एक अजैन भी मंदिर जाता है, वो भी पूजा पाठ करता है, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? पता तो हो कि ये भगवान कैसे हैं, कौन है, क्या है। एक अजैनों को भी पता नहीं होता, आज इन मंदिर में, आज उन मंदिरों में। कई जैन लोग भी ऐसे हैं, कल महावीर भगवान का फोटो लगाया स्टेटस पे, आज भैरव बाबा का लगा रहे हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो वस्तु स्वरूप तो समझो, उनके लिए रागी और विरागी में कोई अंतर ही नहीं है। सोचो, ये अज्ञान है, इसका कोई फल नहीं। आप चाहे अरिहंतों के दर्शन कर लो, चाहे भैरव बाबा के दर्शन कर लो, समान रूप कहलाएगा। अज्ञान है, उसका कोई फल नहीं। सोचो, उल्टा पाप का कारण है सब कुछ, ज्ञान ही पुण्य का कारण है। अज्ञान पूर्वक किए गए समस्त कार्य निष्फल होते हैं। इसलिए तो कहा पूजा पाठ, दया, दान, भक्ति, ये सब भी ज्ञानी के ही कार्यकारी होते हैं, अज्ञानियों के नहीं। सम्यक दर्शन के बिना सारा चारित्र आपका मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व से सहित है, तो मिथ्या चारित्र। व्यवहार सम्यक चारित्र भी तब कहलाएगा ये दया, दान, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, जब सम्यक दर्शन होगा। बिना सम्यक दर्शन के सब मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। समझ आई बात? क्लियर है? तो ऐसा होता है। तूने स्वयं कुज्ञान और रागादि रूप विपरीत चेष्टाओं के द्वारा जन्म मरणादि रूप फल को प्राप्त किया है। रागादि रूप विपरीत चेष्टा क्या है? क्या है रागादि? किसी चीज को अच्छा जानना, ये राग है। किसी चीज को बुरा जानना, ये द्वेष है। मोह की बात कर चुके ऊपर, शरीर से मोह की त्याग की बात की ना, यहाँ राग आदि की बात है। हमने अच्छा जाना चीजों को, बुरा जाना। वास्तव में संसार में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है। सोचो, अच्छा मल तो बुरा होगा ना, मलिन चीजें बुरी होंगी। अरे उसमें क्या बुरा है? वो अपने स्वरूप को लिए हुए है, जैसा उसे होना चाहिए वो वैसा ही है। इस संसार में अनंत पुद्गल परमाणु हैं। कितने हैं? अनंत। और हमने एक एक पुद्गल परमाणु ग्रहण किया है और छोड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं किया। तीनों लोगों के एक एक प्रदेश पे अनंत बार हमने जन्म मरण किए हैं। तो किसे अच्छा कहता है और किसे बुरा कहता है बताओ? तो सोचता है यार विदेश क्षेत्र तो बड़ा कमाल का है, वहां जन्म होना चाहिए, तीर्थंकर के समो शरण में वाणी सुननी है। कहते हैं तूने अनंत बार ऐसा किया है कि सिद्धों के बीच में, तो सिद्धों के बीच में अनंत बार गया निगोदिया बन के। और कीचड़ तो कितनी गंदी है, तूने अनंत बार कीचड़ों में लोटपोट हुआ है, तो सुअर बन के। पोटी तो कितनी गंदी होती होगी, तूने अनंत बार उसका भक्षण किया है सुअर बन के। सोचो, ये राग द्वेष में कुछ नहीं रखा। पर वस्तुओं को देखकर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्या है? ये विपरीत चेष्टा है जीव की, विपरीत चेष्टा, उल्टी मान्यता। ये दुख का कारण है, दुख का कारण है। इस संसार में कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा नहीं होता। जो जैसा है वो वैसा ही होता है, उसे वैसा ही स्वीकार करना धर्म है। वही तो धर्म है,
वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वही तो धर्म है। हम किसी वस्तु को अच्छा जानते हैं, किसी वस्तु को बुरा जानते हैं, ये अज्ञान है, ये दुख का कारण है। समझ में आया बात? ऐसा होता है। अब तू ऐसी प्रतीति करके, इनसे विपरीत प्रवृत्तियां करके, उनके फल से विपरीत फल अर्थात मुक्ति प्राप्त हो। अब तू कुछ ऐसा कर कि राग द्वेष को छोड़। अभी तक तू राग द्वेष करता था ना, अब उनसे विपरीत प्रवृत्ति कर, ताकि तुझे अब अभी तक संसार प्राप्त होता था, अब उससे विपरीत मोक्ष प्राप्त हो। राग द्वेष मत कर, समता भाव कर। क्या कर? समता। जो जैसी स्थिति बने उसमें समता रख। आज ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी मत सोच, घटनी थी वैसे ही घटी है, तो उसमें कुछ कर सकने वाला नहीं है। तू कुछ भी कर लेता तो भी नहीं होता। कई बार सोचते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा कर लेते ना तो शायद अच्छा हो जाता है। अरे भैया तू कितना ही सोच ले तो नहीं होता, पहले से भी पता होता तो नहीं होता। सोच लो। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अभी हर्षिता कौन सी क्लास में है? 8th में। अगर आपको पता है कि वो पढ़ेगी तो पास होगी, नहीं पढ़ेगी तो फिर। अगर आपको ये भी पता चल जाए, कोई ज्योतिषी बता दे कि 8th क्लास में वो फेल होने वाली है, अब आप क्या करो कि वो पास हो जाए? कितना प्रयास करो कि वो पास हो जाए? बताओ। मैं कह रहा हूँ तुम कितने ही अनंत प्रयास कर लो, दिन रात एक करके उसको डंडा लेकर के बैठ कर पढ़ा लो, तो भी पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध में ऐसा ही निश्चित है कि वो नहीं पढ़ पाएगी और फेल होगी। उसके क्षयोपम ज्ञान में उतनी शक्ति नहीं होगी कि वो उसे पास कर सके। इस समय तो उसे फेल होना ही है। आप कितना ही पढ़ा लो। चाहो तो उदाहरण दो इस बात का, एग्जाम्पल दो इतिहास का उठा के। द्वारिका नगरी, द्वारिका नगरी 12 वर्ष पहले नैमी नाथ के समव शरण में दिव्य ध्वनि में आ चुका कि द्वारिका मुनि, ये द्वारिका नगरी 12 वर्षों पश्चात जलेगी। शराब के निमित्त से जलेगी, द्वीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। सब कुछ 12 वर्ष पहले बता दिया। किस किसने कितने प्रयास नहीं किए कि ना जले? बताओ। बलभद्र, बलराम, नारायण, स्वयं श्री कृष्ण नहीं कर सके कुछ भी। जिनके पुण्य के उदय से द्वारिका की रचना हुई थी, आज पुण्य क्षीण होने पर कोई उनकी रक्षा नहीं कर सका। देखो सोचना। एक तीर की लगत कृष्ण की विनश गई काया। पुण्य का उदय था तो क्या था कि बिना मांगे इंद्र की आज्ञा से देवों ने द्वारिका नगरी की रचना कर दी। समुद्र के बीचों बीच भव्य दिव्य नगरी, बिना मांगे, बिना एक प्रयास किए। ये पुण्य के उदय का फल। और जब पुण्य क्षीण हुआ, पाप का उदय था, तो एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। वो कृष्ण जिसका जरासंध स्वयं कुछ नहीं कर पाया। जरासंध ने चक्र चलाया, वो चक्र 3 प्रदक्षिणा देकर के कृष्ण के हाथ में आ गया। वो कृष्ण जरत कुमार, उन्हीं के छोटे भाई के हाथ से एक तीर से मारा गया। जो होना है वो निश्चित है, कितने प्रयास किए जाए कि बदल लो। बताओ। लोग कहते पुरुषार्थ भाई पुरुषार्थ आत्म कल्याण में लगता है, संसार में पुरुषार्थ काम आने वाला नहीं है। ये बात समझने की, समझ पा रहे? ये है वस्तु व्यवस्था ऐसी। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है? कितने प्रयास करोगे कुछ अच्छा या कुछ बुरा करने के लिए अपने जीवन में? बताओ। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, वही वास्तव में धर्म है। वही आपके लिए मुक्ति का कारण है, वही आपके लिए सुख का एकमात्र उपाय है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं।
लोक में भी ऐसा नियम है कि जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है उससे विपरीत कार्य से विपरीत फल उत्पन्न होता है। समझ आया? आम के बीज बोओगे तो आम उगेंगे और खजूर के बोओगे तो खजूर उगेगा। ठीक है, जैसे गर्मी से होने वाला रोग उससे विपरीत शीतल वस्तु से नष्ट हो जाता है। अतः हे भव्य, तूने अज्ञान और असंयम से जन्म मरणादि के दुख रूप फल पाए हैं। यदि किसी कारण से एक ही बार कोई कार्य उत्पन्न हो तो यह भ्रम हो सकता है कि यह कार्य किसी और कारण से उत्पन्न हुआ होगा, परंतु संसारी जीव तो अनादि काल से बारंबार अज्ञान और असंयम का सेवन कर रहे हैं और इन्हें जन्म मरण का दुख होता दिख रहा है। इसलिए यहाँ कोई भ्रम भी नहीं, कोई भ्रम नहीं, सब जानते हैं इस बात को। किसी पदार्थ को जब जब खाए तब तब वही रोग उत्पन्न हो तो जानना चाहिए कि ये पदार्थ ही इस रोग का कारण है। यदि किसी और को रोग हुआ हो तो भी रोग के कारण के संबंध में भ्रम हो सकता है। अतः तू स्वयं ही विचार कर कि मैं कैसा परिणमन कर रहा हूँ और क्या फल पा रहा हूँ। इसलिए यदि तुझे यह फल बुरा लगता है तो तू जैसे अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है वैसे परिणमन करना छोड़। अज्ञान और असंयम से विपरीत सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, उनका सेवन करने पर जन्म मरणादि फल से विपरीत अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करने वाले जीव थोड़े हैं। उन्हें अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिटने से तत्काल ही कुछ सुख होता है तथा अधिक सेवन से बहुत सुख होता है। अतः जिस प्रकार किसी औषधि के सेवन से रोग घटता हुआ भाषित हो तो जान लेना चाहिए कि इसके सेवन से रोग का संपूर्ण नाश भी होगा। उसी प्रकार यहाँ भी निश्चय करना चाहिए कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सेवन से सभी दुखों का नाश होगा, इसलिए सेवन करना युक्त है। भावार्थ बिल्कुल सिंपल है, दोनों बात कही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्होंने पहले बताया कि रोग की बात समझ के कारण क्या है। यदि तुझे कोई रोग हुआ है तो सबसे पहले जानना क्या आवश्यक है, उसका कारण क्या है। डॉक्टर वही है जो सबसे पहले पूछे कि रोग का कारण क्या है। कोई सर्दी बुखार के लिए गया, पूछते हैं डॉक्टर क्या खाया था कल, कम सोते हो, ज़्यादा सोते हो, भूख कम लगती है, ज़्यादा लगती, कारण पता करने की कोशिश करता है पहले, तभी उसका अंत हो सकता है। कारण पता करना, फिर परहेज करवाना, ये सब रोग के उपचार के नियम हैं। अब एक बार जब आप जान जाओ, हाँ भाई डायबिटीज है, किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि डायबिटीज क्यों हुई, भाई शक्कर अधिक खाते हैं इसलिए डायबिटीज हो गई। अब वो फिर भी बार बार शक्कर खा रहे हैं तो ऐसे जीव को तो भैया अज्ञानी कहा जाता है। भाई तेरे दुख का कारण तो जान रहा है डायबिटीज है, तुझे बार बार इससे तकलीफ होती है, तो फिर भी खा रहा है तो गलत है। ऐसे ही यहाँ हम जानते हैं हमारे अज्ञान और असंयम के कारण हमने संसार में अनंत भव बिताए हैं, अनंत दुख भोगे हैं, प्रति समय वर्तमान में दुखों को भोगते आ रहे हैं। प्रति समय पुराने दुख हमें याद आ जाते हैं तो कई बार रोना आ जाता है कि एक बार हमने ऐसे पिटाई खाई थी, याद आते वो क्षण तो रोना आ जाता है कई बार। ये दुख अनादि काल से हमने पता नहीं कितने भोगे हैं, अनंत भवों में अनंत दुखों को भोगा है। तो कहते हैं तो फिर भी बार बार वही कर रहा है, ये गलत है, इसका त्याग कर। सबसे पहले ये भव रोग का इलाज करना है ना, तुझे संसार रूपी रोग का इलाज करना है, भव भ्रमण रूपी रोग का इलाज करना है। सबसे पहले इसका कारण जो है अज्ञान और असंयम, इसको करना छोड़, परहेज, इससे परहेज कर और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूपी मार्ग को अपना। वो सुख का कारण है, वो औषधि है। उस औषधि को एक बार ले, विपरीत चेष्टा को छोड़ के अब सही मार्ग पर आ, और अगर तुझे सुख होता दिखाई दे उसमें, तो फिर समझना कि यही तेरे सुख का, पूर्ण सुख का मार्ग है, अन्य कुछ भी नहीं। हम सभी जीव मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, मोक्ष मार्ग में लगे, इसी मंगल भावना से अभी की बात को